नमस्कार, मैं डॉक्टर राजीव कक्कड़। योर फैमिली डॉक्टर्स में आपका स्वागत है। आज हम लोग बात कर रहे हैं सांस के बारे में, सांस और बच्चों के बारे में। क्या कभी आपने देखा है आपका बच्चा ठीक से सांस ले रहा है? आपका बच्चा मुंह से सांस ले रहा है कि नाक से सांस ले रहा है? क्या सोते समय वो बहुत ज़्यादा रेस्टलेस तो नहीं है? क्या वो दिन पे दिन मोटा होता जा रहा है, उसका वेट बढ़ रहा है? उसकी परफॉर्मेंस स्कूल में बहुत अच्छी है कि नहीं है? क्या वो दौड़ते हुए थक जाता है, उसको सांस फूलने लगती है? कुछ एबनॉर्मली बहुत हाइपर एक्टिव तो नहीं हो रहा है? अगर ऐसा है तो कृपया करके अपने बच्चे के सांस लेने के पैटर्न को देखिए। वो नाक से सांस ले रहा है, मुंह से सांस ले रहा है, किस तरह सांस ले रहा है? अगर हम बच्चे की इस बात को देखें कि बच्चा मुंह से सांस तो नहीं ले रहा है, उसकी नाक का और फेशियल स्ट्रक्चर अगर बहुत अच्छे से डेवलप नहीं हो रहा है, मुंह खोलने पर अगर उसका माउथ की जो कैविटी है बहुत छोटी सी है, पीछे जो आपकी ठुड्डी है वो पीछे की तरफ हो रही है, चेहरा पतला है, नाक बहुत प्रोमिनेंट है, नेज़ल स्पेस कम है, मुंह छोटा सा हो रहा है, तो इसके बच्चे की ग्रोथ के ऊपर इसका फ़र्क पड़ रहा है। अक्सर अगर आपका बच्चा ये कहता है कि मेरी नाक बंद रहती है या वो नाक से सांस नहीं ले पा रहा है, मुंह ऐसे हल्का सा ओपन करके सो रहा है और रात के समय वो रेस्टलेस हो रहा है, तो इसका प्रभाव उसके हेल्थ के ऊपर पड़ रहा है। तो आपको सतर्क हो जाना चाहिए, डॉक्टर से कंसल्ट करना चाहिए, या छोटी छोटी बातें अगर आप उसकी ध्यान दें तो आप स्वयं उसको ठीक कर सकते हैं। बच्चे की आदत डालिए कि वो मुंह से सांस न ले और नाक से सांस ले। नाक से सांस लेने के बहुत ज़्यादा एडवांटेज है, बच्चे की ग्रोथ के ऊपर फ़र्क पड़ता है। नाक एक फ़िल्टर है, एक बहुत बड़ा फ़िल्टर मैकेनिज़्म है। जो आप सांस ले रहे हैं, वायुमंडल में जो बहुत सारे चीज़ें हैं, पोल्यूटेंट्स हैं, वायरस है, बैक्टीरिया है, इन्फेक्शन होने वाली चीज़ें हैं, वो चीज़ें जो आपकी बॉडी में एलर्जी कर सकते हैं, डस्ट पार्टिकल्स हैं, वो सारी चीज़ें आपके नाक के द्वारा होते हुए फेफड़े में पहुंच रही है। इसकी प्रक्रिया का आपके सांस के लिए नाक का एक काम होता है। अगर आप किसी भी मेडिकल बुक में देखें तो नाक का विशेष काम होता है जो कि आपके सांस में मदद करता है। आपका बच्चा अगर बहुत तेज़ी से सांस लेता है, बहुत जल्दी से सांस लेता है, क्या हम पूरी सांस अपने फेफड़े का उपयोग पूरा कर पा रहे हैं? नहीं कर पा रहे हैं। ज़्यादातर हमने देखा है कि जो बच्चे हैं, खेलते समय एकदम से कोई स्ट्रेस होता है या दौड़ रहे होते हैं तो उनकी सांस बहुत फास्ट और शैलो चलती है। उससे हमारा सिंपैथेटिक ड्राइव जो बहुत ज़्यादा अलर्टनेस की है, जो एंग्जाइटी के लिए जो हमारा नर्वस सिस्टम है वो ओवर एक्टिव हो जाता है, बच्चा एंग्शियस हो जाता है। अगर बच्चे को शुरू से ही हम ट्रेन करें कि बहुत गहरी सांस और धीरे धीरे सांस लें, कितनी भी उसको स्कूल में स्ट्रेस हो, कोई डांट पड़े या उसको गुस्सा हो, वो अगर अपनी सांस को शुरू से बचपन से ही कंट्रोल करके रखेंगे तो इसका सीधा प्रभाव उसकी ग्रोथ के ऊपर और आगे आने वाले समय पर उसकी परफॉर्मेंस पे पड़ेगा। अमूमन हमने देखा है कि दो चीज़ें हम लोग बहुत अच्छे से नहीं करते हैं, खुल के हंसते नहीं हैं और गहरी सांस नहीं खींचते हैं। जब हम गहरी सांस खींचेंगे तो हमारे जो फेफड़े की संरचना है, आखिरी तक हवा उसके एल्वोलाई तक जाएगी, फेफड़ा पूरी तरह विकसित होगा, बच्चे की ग्रोथ बेटर होगी। अगर हम ऐसे सांस ले रहे हैं, बहुत हल्की सांस ले रहे हैं, तो 20%, 30% या 40% फेफड़े में हवा जाएगी। जो उसकी एल्वोलाई हैं, जो धीरे धीरे कोलैप्स पड़ी हैं, उसका डेवलपमेंट नहीं होगा। आगे चल कर के अगर बच्चे को कोई एलर्जी हो जाती है या दौड़ने पे सांस फूल रही है तो उसका मेन कारण ये नहीं है कि उसको कोई बीमारी हो गई है। उसका मेन कारण ये है कि हम अच्छे से सांस नहीं ले रहे हैं, अपने फेफड़े को अच्छे से इस्तेमाल नहीं कर रहे हैं। वो रिज़र्व जो आपके पास पड़ा हुआ है उसको ठीक से ओपन अप नहीं करके अपने सांस के लिए अच्छे से परफॉर्म नहीं कर पा रहे हैं। तो बहुत सारी बीमारियों को बचपन से ही हम लोग रोक सकते हैं अगर हम उसकी सांस को ठीक से कंट्रोल करें। धन्यवाद।